अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू वालेकुम प्रैक्टिकल पार्ट। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी थैंक मायरा, थैंक यू ज़ारैन फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे टू यू आर कंप्लीट मोस्ट दिस वेलकम। दैट वी स्टार्टेड। आई होप आज हम कंप्लीट कर सकें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन अगेन डू इट लेटर। तो हाउ आर यू? डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। तो लेट्स बिगिन विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम, ताकि श्योर या इंशाल्लाह। या ओके। सो लास्ट टाइम हमने एंड वन एंड एंड टू तक की थी ना, ऑल और नथिंग एंड ऑल बैड। जी हम्म। जी सो इफ यू वुड लाइक, एक दफ़ा मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि आखिर जी एंड्स क्या एग्जैक्टली। हैं। एंड्स इज बेसिकली अ टर्म विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है, जो डॉक्टर एमन ने खुद प्रोवाइड की है, वो ये मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, छोटी सी है। Ants have been defined as those negative thoughts that rob us of our joy and steal our happiness, ठीक है। और पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो में हमने इनके बारे में काफ़ी डिटेल तक बात की है। तो आज हम बेसिकली टाइप्स ऑफ एंड्स को समझेंगे, जो तीन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन की गई हैं। तो अभी हम डैनियल एमन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जो एक बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं यूएस में। ठीक हो गया। ठीक हो गया तो इंशाल्लाह दारियन, ताला। आपको कुछ याद है ऑल और नथिंग और ऑल बैड एंड्स क्या थी? कुछ अगर याद है तो हमसे शेयर करें प्लीज। ऑल और नथिंग में जब हम फाइनल डिसाइसिव ये कर लेते हैं, दो एक्सट्रीम पे जब हम बात करते हैं कि ये तो सारा कुछ ऐसा ऐसा ही है, या इस सिचुएशन में ही कभी कुछ ठीक था ही नहीं, या ये कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या कुछ भी नहीं है। जब हम मोस्ट टू ऑपोजिट पोल्स पे खड़े होते हैं और बिल्कुल भी दरमियानी किसी कैफियत में हमारा कोई रद्द अमल नहीं होता, सिर्फ हम टू एक्सट्रीम्स पे सोच रहे होते हैं। वेरी गुड। और इसमें जो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स होते हैं ना, कि ऑलवेज, हमेशा, कभी नहीं, इन्होंने कभी मेरे से मोहब्बत नहीं की, उन्होंने हमेशा मुझे बुरा समझा है, तो आप समझ लें कि ये नेवर। थॉट नहीं है, हम्म। ये वसवसा है, ये एंट। वेरी गुड। और राइट। नेक्स्ट आ जाए ऑल बैड वाली पे। ऑल बेट पे जब हम पूरे का पूरा ही जो है वो किसी एक चीज को हतमी तौर पे अपने माइंड में डिक्लेयर कर देते हैं, किसी भी सिचुएशन को, हम्म। या किसी भी हमारी अपनी किसी कम्युनिकेशन को, गुफ्तगू को, हम्म। अपने मामलात को, अपने रिलेशनशिप्स में या किसी और मामले में, लेन देन के मामलात को, हम कहते हैं कि ये सब कुछ बुरा ही है। हम्म। इंतहाई तौर पे हम उसको अपने माइंड में डिसाइसिव हम्म। मेजर के साथ ये एंटाइटल कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं कि ये तो बुरा ही है, या हम मेरे साथ तो ये बुरा ही होना है, या हाँ। तो इसमें इस तरह की सिचुएशन में हमेशा बुरा ही होता है। द रिजल्ट वुड बी ऑलवेज बैड। वेरी गुड, ठीक है। और इसमें एक दो और चीजें जो ये हैं कि हम फोकस भी सिर्फ बैड पे करते हैं, नेगेटिव पे ज्यादा करते हैं। और दूसरा हम्म। ये है कि जब आप एक नेगेटिव इवेंट को ही बार बार रिप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में, तो वो हम्म। इसके अंदर फॉल करता है। कि जब वही हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक दफा किसी ने मुझे गाली दे दी है, ठीक है, वो गाली दे के आगे चले गए अपने काम से काम रखने, ठीक है। अब मैं हम्म। हर रोज सोचती रहूं कि देखा, मुझे उसने गाली दी थी, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरे साथ ये किया था, उसको सोच सोच के मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊं कि मैं हूं ही ऐसी, शायद मैं हूं, शायद मैं नहीं, मैं क्यों उसको अटेंशन दे रही हूँ, मैं ऐसी थॉट्स क्यों। assumptions और गुमान भी मायरा इसी में फॉल करेंगे। अजम्पशंस और जो गुमान। एक्सेसिव, हाँ जी, जो एक्सेसिव गुमान हम बना लेते हैं ना कि ये तो हम्म। अब तो मेरे साथ बुरा ही होगा, क्योंकि ये मुझे तो हाँ। अच्छा समझते ही नहीं है, हम्म। मुझे तो हम्म। बुरा ही समझा जाएगा। ये भी ऑल बैड में ही आ जाएगा कि हर चीज बुरी ही होगी। या एक कैटेगराइज हम कर लेते हैं कि अच्छा ये मैं तो पनौती हूँ, या मैं मनहूस हूँ, इस तरह के अल्फाज। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे, ये भी इसमें आ जाएगा। और एक जो आपने कहा ना कि जो अजम्पशंस हम बना लेते हैं, वो अगली एंड आ गई, माइंड रीडिंग। अब इसके इसके ऊपर थोड़ा ओके राइट। है कि वो क्या है। वो ये है, वही जो आपने कहा कि दिस इज व्हेन यू बिलीव दैट यू नो व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग, बेसिकली अजम्पशन। आप कहते हैं कि बस ये इसीलिए हुआ है, इसने मुझे ये इसलिए कहा है क्योंकि ये यही सोच रहा है, ठीक है। आपने अगले का माइंड रीड कर लिया, एंड दैट इज व्हाट एन अजम्पशन, ठीक है ना। एग्जैक्टली। हम्म। एग्जैक्टली। तो दिस इज। और मायरा, इजंट इट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जिनकी इंट्यूशन हाई है वो ठीक, अगर किसी हद तक अंदाजा लगा भी लें कि वो इल्हामी सूरत में कि अच्छा
हम जिसे कहते हैं कि थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट होता है, या उसकी एक्सक्रीशन बेटर होती हैं, या आपके नर्व फ्लेक्सिस, हम्म। ये आपके हम्म। फोरहेड वाले पॉइंट पे अगर बहुत अच्छे से आपका ब्लड फ्लो है, देन यू आर मोर एबल टू प्रिडिक्ट द हम्म। सिचुएशंस और प्रिडिक्ट द थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए। हाँ। यहाँ पे कैन वी इम्प्लॉय दैट आइडिया कि हमेशा आप दुरुस्त नहीं हो सकते? वेरी ऑफ कोर्स, इसमें तो बल्कि आपको ज्यादा लगाना है। अब इसकी दो तीन वजह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह ने हमें कहा है कि जो मेजोरिटी आपकी थॉट्स, वो सूरह हुजरात में जन वाली जो आयत है, उन्होंने कहा मेजोरिटी आपकी assumptions आर रॉन्ग। ठीक है ना, अल्लाह ने कहा वो ईवल है हम्म। मेजोरिटी पे, तो उन पे आप टाइम ना लगाएं ज्यादा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरा, जो हम्म। लोग आपने कहा है जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, या कुछ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो लोगों को देख के बता देते हैं कि यार ये काम इसका ये खराब है, ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी वो जो भी कर रहे हैं, वो अपनी एक क्या कहेंगे, स्किल पे, एक स्पेशलिटी पे मतलब बोल रहे हैं, बिला वजह नहीं बोल रहे होते। ठीक है। तो उसमें भी, उसमें या इवन एक जनरली भी कभी इंसान को लगता है कि यार ये इंसान मुझे बहुत बुरा ट्रीट कर रहा है, ये पता नहीं क्यों, या जो भी बंदा सोचता है। तो उसका इसमें मैंने ये, इसीलिए माइंड रीडिंग में ये बात मैंने ज़रूर मेंशन करनी थी कि ये आपको याद रखना है कि देयर इज टू थिंग्स इसमें। कि एक तो जब आपको हम्म। थॉट आती है कि यार ये बंदा इसलिए मुझे ऐसे देख रहा है क्योंकि ये मेरे से कुछ चाहता है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो इसमें दो हम्म। चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि बिलीविंग द थॉट एंड देन एक्टिंग ऑन इट। ठीक है ना। अब थॉट अगर आपके हम्म। आ गई है कि देखा उसने तो मेरे इसलिए देखा है क्योंकि वो गंदी इंटेंशंस रखता है, वो गंदी नजर है उसकी, और ये वो, और पूरी कहानी हम्म। assumption आप माइंड में बना लें। एक चीज है कि आप उस थॉट को बिलीव करें, और दूसरा है कि आप उस पे एक्ट करें। तो अगर एक फॉर इंस्टेंस राइट। आप डिटेक्टिव की बात कर रही हो, या ये जो इंट्यूटिव हम्म। इंसान है कोई, वो कहें कि नहीं यार मुझे पक्का यकीन है, मैं अकॉर्डिंग टू मेरी चक्रा और वट, कि ये हम्म। वाकई इंसान ना नेगेटिव है मेरे लिए, अच्छा ये वो बिलीव कर रहा है, वो दैट्स फाइन। बट इफ द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू एक्ट ऑन इट। ठीक है ना, मतलब यू कैन बिलीव समथिंग, इस्लाम में भी इफ यू हैव अ सर्टेन थॉट, आपको अपनी थॉट्स पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो लेट्स से अगर वो एक, मैं एक इंसान के बारे में गलत थॉट रख भी रही हूँ, एज लॉन्ग एज आई डोंट एक्ट ऑन दैट थॉट, आई एम ओके। मतलब मुझे कोई अल्लाह मियाँ गुनाह नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए ये दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है। क्योंकि हमें तो वैसे ही पता है कि जो हमारी राइट। दुश्मन है वो हमारी है ही नहीं, वो तो है ही शैतान की तरफ से। तो हमें तो पहले ही अल्लाह ने बता दिया कि वो तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम टेंशन ही ना लो उसकी। ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरी थॉट आपके माइंड में आ रही है, चाहे, और यूजुअली आपके किसी प्यारे के लिए ही आती है, कि मियाँ बीवी के बीच में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि वो शैतान का फेवरेट काम है, कि देखा मेरे मियाँ ने आज गंदी शक्ल बनाई थी ना खाने को देख के, ये जरूर ये चाहता ही ये है, फलां ढमकान जो भी कहानी बनाई होती भाई। अगर अगले ने आपको कुछ नहीं बताया कि वो कोई चीज क्यों कर रहा है, आप पूछ लें अजम्पशन बनाने के बजाय। तो एक्ट जब तक अपनी ना, अगर आप एक्ट कर लोगे ना अपनी इस माइंड रीडिंग पे, कि भाई देखा ये इसने शक्ल बनाई है, इसका मतलब है ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझसे ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता, उस बेस पे आप कोई एक्शन कर लो, घर वालों को बुला लो या जो भी लड़ाई कर लो, और फिर हाँ काम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर एक्ट कर लिया। तो एक्ट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि आपने माइंड रीड किया लेकिन जरूरी नहीं आपने एक्ट करना उस पर। ये चीज़ आपने एग्जैक्टली। mind पे रखनी है। चाहे आप इंट्यूटिव हैं, आपको इंट्यूशन भी हो रही है, चाहे आपने इवन अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़े ना सोशल साइकोलॉजी में, हम्म। हम्म। जो बेस्ट भी लाइक जो बेस्ट भी सोशल साइकोलॉजिस्ट है ना, हु आर लाइक, कह लें कि दुनिया के बेस्ट है एट लुकिंग एट समबडीज फेस एंड टेलिंग कि ये बंदा भी झूठ बोल रहा है, या ये बंदा भी क्या सोच रहा है। उन्होंने माइक्रो हम्म। एक्सप्रेशंस की ट्रेनिंग्स बड़े हाई लेवल पे ली होती हैं। इवन दे एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ऑल्सो से कि हम कभी भी एक चीज़ पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को इंटेरोगेट करना है उन्होंने, या किसी की बॉडी हम्म। लैंग्वेज एनालाइज करनी है, तो वो एक रेड फ्लैग पे कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अगर वो कहेंगे ना हाँ यार एक रेड फ्लैग हमें मिला है उसकी बॉडी लैंग्वेज, नहीं, देयर शुड बी अ हम्म। क्लस्टर ऑफ रेड फ्लैग्स। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमारी एक परसेंटेज होती है, कि मतलब हम एक उसके बाद भी जो हम कह रहे होते हैं ना, इट्स लाइक अ लाइकलीहुड ऑफ 60% फॉर एग्जाम्पल, कि हाँ कि दिस पर्सन इज लाइंग, क्योंकि वी सॉ दीज मैनी हम्म। रेड फ्लैग्स इन हिज बॉडी लैंग्वेज, यू नो। तो फिर भी हम 60%, परसेंटेज निकालते हैं, बिल्कुल हाँ फिर सही। भी वो कहते हैं कि हम 60% एक्यूरेसी से कह रहे हैं, 100% वो भी नहीं कह हमारा सकते। आपने देखा कि एग्जैक्टली, और आपने देखे हम आपस में जब बात करते हैं, आम फहम जुबान में जब हम
दोस्त अहबाब बात कर रहे होते हैं, या हमारे घरों में जब बात हो रही होती है, जब हम्म हमने किसी गुमान को किसी के साथ एसोसिएट करना होता है, तो हम बहुत बेबाकी के साथ और इंतहाई यकीन के साथ कहते हैं, हाँ वो देखे, वो तो ऐसा ही है, या हम्म वहां ऐसे ही सोचा गया, मेरे बारे में ऐसे ही बात हुई है, आपको नहीं मालूम। अगर कोई हाँ उस हाँ चीज को उस के इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश भी करता है, वहां पे उस सोफे पे बैठा हुआ कोई और शख्स, तो हम उसको इतनी सख्ती से झड़क के कहते नहीं, यू डोंट नो, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, हाँ, मुझे पता है मैं उसका। जानती हूँ, मैं सालों से उसके साथ हूँ, या मेरी फलां दोस्त है। इस हम्म तरह से, तो यहाँ पे जब आपने सूरह हुजरात का जिक्र किया, तो मैं अपने ऑडियंस के साथ हम इस प्लेटफॉर्म से कुरान पाक की सूरह फुसिलत की जो आया नंबर 34 है, उसका मैं यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल तर्जुमा बिल्कुल, पढ़ना करें चाहूंगी। करें, इट्स डिस्कशन, श्योर, आई वुड लव इट। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन इंग्लिश के, गुड एंड इविल कैन नॉट बी इक्वल। हम्म और उसमें आगे रेमेडी, जो बहुत खूबसूरत रेमेडी है कि आपने इविल को डील किस तरह से करना है, कि रिपेल इविल विद व्हाट इज बेटर, एंड क्या यू एक विल नंबर सी। आपने बताइए, एक दफा रिपीट कर दें। इट्स चैप्टर नंबर 41, हम्म सूरह फुसिलत। हम्म इट्स आया नंबर 34। 34, ओके। हम्म So it says, repel evil with what is better, and हम्म you will see हम्म that the one you had enmity with हम्म become as if he were a devoted friend. हाँ, तो ये देखा। तो हमें यहाँ पे इसकी हम्म एंटीडोट भी मिल गई है, वेरी कि गुड, हाँ। हमारे, अगर ये एंटीडोट है, तो आप अगर इसको ऑपोजिट करके देखेंगे, अगर हमारे गुमान बुरे होते जाएंगे, तो जो हमारा दोस्त है वो भी एनिमी बनता जाएगा। सो ये हाँ, आयत इसका को उल्टा यहाँ हो मेंशन जाएगा। करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मैं उर्दू भी अगर आप कहें तो हाँ मेरे हाँ, सामने बिल्कुल है। उर्दू में करें। हाँ जी। इसका कंज़ुल उमान में जो इसका तर्जुमा है वो कुछ यूं दिया गया है कि, और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगी, हम्म ऐ सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल, हम्म जभी वो कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। और माशा। इसका और दूसरा वर्जन जो उर्दू का है, आसानी के लिए वो भी कोट किए देती हूँ। हम्म और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो हम्म सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसे करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी, गोया वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है। हम्म माशाल्लाह, इसमें देखो ना, इसमें क्या कह रहे हैं। कुरान देखे हमें कितनी खूबसूरती से अल्लाह पाक ने, और इतनी आसानी से हमें इतनी विजडम की बात, दिस इज नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट द नॉलेज, इज कोटेड एंड imbibed विद द विजडम। हम्म। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी लास्ट आपने ट्रांसलेशन बताई है, उसमें क्या था कि किसी की बद कलामी को आप अच्छी तरह जवाब देना। तो इस एंड में, माइंड रीडिंग एंड में, तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है आपको, आप वैसे ही उसका माइंड रीड कर रहे हैं बैठे बैठे। ये assumptions है, हाँ। महज गुमान है, जिसको हम्म सूरह हुजरात में कहा गया है कि ज्यादा गुमान से बचो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देम आर इविल, दे आर बैड। तो आई होप ये सब समझ रहे होंगे कि किस तरह, लाइक, ये एंट्स हैं। ये डैनियल इमन ने अपना एज एन अमेरिकन इनको हमें प्रेजेंट किया है अपनी बुक्स में, रिसर्च में। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये किस तरह वसवसे में फॉल करती हैं और किस तरह ये एग्जैक्टली, शैतान ये की एक डेट है। अनबाइस्ड रिसर्च है, और बिल्कुल। टोटली सोलली ये अनबाइस्ड ऑलरेडी रिसर्च मटेरियल है, जिसको मायरा ने अपने रिसर्च पेपर में कोट किया है एज अ रेफरेंस पॉइंट। हम्म इनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं हम्म है। इन्होंने स्टैंड अलोन अपने शोबे में रहते हुए ही नहीं। जो हाँ। विस्पर्स हैं, जिनको हम सैटेनिक विस्पर्स कॉल कर रहे हैं, इन्होंने अपने तौर पे इसको स्टैंड अलोन वो हम्म सोचें करार दिया, या वो एजम्पशन या वो गुमान करार दिया, जिससे इंसानी सेहत डिक्लाइन में जाती है, और खुशी या उस छीन पर बुरा जाती असर पड़ता है। है। और इवेंचुअली आपकी खुशी, या जो बहाल स्टेट है आपके जिस्म की, जो अच्छी स्टेट है, वो मुतासर होती है। हम्म ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने शुरू में बात की थी कि गुमान की ना, कि हम जो बुरा गुमान के ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। तो ये आ जाती है हमारी नंबर फोर्थ एंड, उससे रिलेटेड फॉर्च्यून टेलिंग। ठीक है, कि एक चीज बुरी होती है और फिर आप कहते हो कि बस अब देखना सारा कुछ खराब होगा। मतलब आप टेस्ट देने जा रहे हो, आप गिरते हो,
आपकी आपको चोट लग जाती है हल्की सी, आप जाते हो, आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो टेस्ट पे, आप कहते हो बस आज का दिन ही जो है ना मनूस है, आज मेरा टेस्ट भी खराब ही होगा, मुझे चोट भी लग गई है, मैं नीचे भी गिर गया था, मैं लेट भी हो गया हूँ, तो अब देखना मैं फेल हो जाऊंगा और अब ऐसा ही होगा। चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, टेस्ट भी आसान हो, टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन आपने एक फॉर्च्यून, आपने जो है ना फ्यूचर बता दिया कि वैसे ही होगा, तो फिर आप उसी डगर पे चल पड़ते हैं और वही एंड अपने दिमाग में सवार कर लेते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है, ये तो बार वहम बार उससे रिलेटेड जन्म सारी देती थॉट्स है आपके दिमाग और में आके बैठ जाएंगे। तोहम परस्ती की तरफ इंसान को ले जाती है, किस तरफ? सुपरस्टिशियसनेस की हम्म तरफ और तोहम परस्ती के इंसान को, और अगर ये हद से बढ़ जाए तो इसे वहम की बीमारी भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यस एग्जैक्टली। और वहम का कहते हैं ना कोई इलाज ही कोई नहीं है। जिसके दिमाग में किसी चीज का वहम बैठ जाए, फिर उसका इलाज नहीं है मेरी नजर में। वहम का इलाज है कि अगर आप उनको मतलब कुरान और सुन्नत से दिखाएं कि भाई देखें अल्लाह ने इस चीज को ऐसे समझाया है, फिर इंसान को तसल्ली मिल जाती है कि अच्छा चलो अल्लाह ने ये कहा है तो फिर कुछ नहीं होगा, वरना उसका कोई इलाज नहीं है वहम का। जिसके दिमाग में कोई वहम बैठ जाए उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी को कोई इलाज आता है तो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करें। अच्छा जहरैन, जी बिल्कुल। म्यूट ना करो अपने जी आप को, बेशक पीछे कोई नॉइज वगैरह नहीं है। ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में शोर था तो उससे हाँ, नहीं नहीं उसके वो लिए मैं आई वाज डूइंग दैट। ठीक है, वो कैंसिल अच्छा, होगी। यहाँ पे जब आपकी बात कर रही हैं कि वहम का इलाज, और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम्म तो एक तो ये है ही बहुत दिलचस्प टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, हम्म क्योंकि इससे हमें अपने आप की पहचान होती है, अपनी जात की पहचान के सफर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि इंसान चलता फिरता सेट ऑफ बिलीफ्स का, यानी अपने जिस चीजों पे वो यकीन करता है उसका मजमुआ है। हम्म ठीक है, दिस इज व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज। जो एग्जैक्ट। भी उसका उसका तहतो शऊर या उसका शऊर उसे जिन बातों पे रेगुलेट कर रहा है, इंसान चलता फिरता, दैट इज अ रोबोट, हम्म राइट। तो हम्म अब इंसानी सेहत के लिए जो उसका मरकज है, जहाँ जैसे हम अगर साइंटिफिक जुबान में सीपीयू कहें या मदरबोर्ड कहें, अगर उसमें कोई तकनीकी या टेक्निकल फॉल्ट आ गया या तकनीकी खराबी आ गई है, तो दैट मीन्स के ह्यूमन लेवल पे वो हमारी सोच में बीमारी आती है। हम्म और सोच बीमार किस तरह से होती है, आप यूं समझ लें, क्योंकि शैतान को जैसे हमने हर चीज का टारगेट रखा हुआ है कि अच्छा जो बुरा करता है या हमसे कभी जो बुरा हुआ या गुनाह हो गया तो हमें उसने बहका दिया। ये भी आगे ठीक है, आएगा, तो ब्लेमिंग। उसकी जिम्मेदारी को कैसे डील करेंगे ये अभी मायरा हमें फर्दर बताएंगी, और अपनी सोच को पहचानना कैसे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हम्म और उस कौन सी चीज पे हमने अपने कान धरने हैं, किस तरफ तवज्जो देनी है और कहाँ से तवज्जो हटा लेनी है, पहचानते हुए कि वो एक एंट है, यानी हम्म ऑटोमेटिव हम्म, नेगेटिव थॉट है, यानी शैतानी वसवसा है। तो इस पे बिल्कुल। हम बात करें फर्दर, दोबारा मायरा की तरफ चलते हैं। जी मायरा। थैंक यू ज़ारैन कि आपने दोबारा से एक रिकैप दे दिया फॉर दोज पीपल जो जिन्होंने पहला सेशन नहीं सुना हुआ। तो जी ये बेसिकली, हाँ, अब बेसिकली यही जो हम डिस्कशन अभी एंड्स की कर रहे हैं, यही हमने आइडेंटिफाई करनी है अपने में, हमारी सोचों में आएंगी। अभी आपके भी दिमाग में कल कुछ होगा, आएंगी इनमें से सारी एंड्स कोई ना कोई आएगी। अब वो एग्जैक्टली। हम पे है कि हमने उसी वक्त उसको जो है आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन करना है, रिजेक्ट कर देना है, अंदर ही नहीं आने देना। ठीक है, हम्म तो वो हमारे पे है। खैर वो आगे हम ट्रीटमेंट वाला जब डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक में तो नहीं है ट्रीटमेंट, लेकिन जब नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें हम फिर इंशाल्लाह। ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं कि किस तरह साइकोलॉजी ने इसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट की है, जो कि थोड़ी नाकाम है काफ़ी, और क्या इस्लाम ने इसकी ट्रीटमेंट दी है जो एक्चुअली काम करती है। तो खैर एनी, अमेजिंग। हाँ अब आगे चलते हैं एंड नंबर 5 पे। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग विद योर फीलिंग्स। ये नाम से ही काफी वाज़ेह है, और अनफॉर्चुनेटली ये आजकल बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई जैसा तुम्हें फील हो रहा है वही सच है, कि यू आर हम्म फील लाइक एंड नोबडी कैन क्वेश्चन यू ऑन व्हाट यू आर सेइंग, एंड इफ दे डोंट फील योर पेन दे आर नॉट फॉर यू, जस्ट लीव देम, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो साइकोलॉजी ये बात करती है और रिलीजन्स भी ये बात करते हैं कि फीलिंग्स जो हैं हम्म दे आर नॉट एज सिंपल, ठीक है ना, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे कैन लाई टू यू, दे कैन बी डेफिनेटली। फॉल्स। ठीक है, तो इस
फीलिंग्स को हमें अपना एक वो नहीं बना लेना चाहिए कि बिकॉज आई फेल्ट दिस वे तो दैट्स वाई दिस इज द ट्रूथ, दैट्स हम्म। नॉट द ट्रूथ, इट कैन बी अ लाई। तो फीलिंग्स शैतान हमें गलत हमारे अंदर उकसा सकता है, तो फीलिंग्स को लेके आपने डिसीजंस नहीं लेने, इट कैन बी अ वसवसा एज वेल। ठीक है ना? एग्जैक्टली। हाँ, और फिर क्या होता है कि वो आपको डिट्रैक्ट कर देता है फ्रॉम द हक, फ्रॉम द ट्रूथ पाथ, फ्रॉम द राइट पाथ, फ्रॉम द विजडम। ठीक है, और इंस्टेड आप फिर उस पाथ पे चल पड़ते हैं जो एक कह लें कि डिसोबीडियंस टू अल्लाह का पाथ होता है, व्हेन यू आर सो एग्जैक्टली, बिकॉज अल्लाह ने relying on your हमें मायरा हम्म यहाँ पे ये बात भी तवज्जो तलब है कि सिर्फ शैतान ही मुर्द इल्जाम नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसको हम ऑलवेज अब ब्लेमिंग एंड हम्म पे रखें। हमारे अंदर अपना नफ्स भी तो है। नहीं, और वैसे फीलिंग्स शैतान हमारे अंदर ट्रिगर कर सकता है, उसके मतलब ही कैन डेफिनेटली डू कर दैट। सकता है, और उस पे बट अगर जैसे आपने हमारा हमने अपने नफ्स को अगर बिल्कुल ही अनट्रेन्ड और बिल्कुल खुला खुला छोड़ा छोड़ हुआ है कि दिया। हम अपनी डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, फीलिंग्स आर योर तो डिजायर्स। डेफिनेटली। अब जिस तरह एग्जैक्टली। ये जो मूवमेंट अभी चल रही है वेस्ट में, आप तो उधर उसके गढ़ में बैठी हुई हैं कि भाई आई जी फील लाइक आई एम यू नो आई एम गे, या आई फील दैट आई एम अ बॉय, या आई एम अ पेंगुइन, मुझे फीलिंग आ रही है, जी तो मैं जी। हूँ। एंड एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इन द गलत। नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन हम्म द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट। हाँ, थॉट, हालांकि इधर मगर वो स्टेम परस्पेक्टिव। कहाँ से कर रहा है? कुछ हाँ। लोग बाकी जो हम्म उनके साथ तो यकीनन हमदर्दी है, जिनको खुदा न खासा सुम्मा माजला वाकई इस तरह का जहनी कश्मकश क्लिनिकली लाहक है। हाँ, वही तो ठीक है। बात है, यही एंड द बात अदर है इसकी। वंस हु आर अरे टेकिंग दिस लिबर्टी ये जो लिटरली हम्म out of in the name of freedom of speech or freedom of thought, that is uh, नहीं, compellable जिनकी आप definitely। बात कर रही है ना, जिनको एक्चुअली कोई क्लिनिकली ऐसा फील होता है, वो यही है कि ये एंड्स जब इतनी ज्यादा इन्फेस्ट कर देती हैं आपके दिमाग को, तो फिर हम्म आप फिर जैसे डॉक्टर रेमन कहते हैं कि भी फिर आपको इन्फेस्टेशन का वो स्प्रे ही चाहिए, मतलब फिर आपको ट्रीटमेंट चाहिए ना, फिर हम्म डीलिंग विद योर सेल्फ विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वंस ये जिस तरह भी एंड ये हैं एंड जो हम फॉरन रिकग्नाइज कर सकते हैं, अगर जिस तरह थिंकिंग विद योर फीलिंग राइट। आपने कहा, बहुत ज्यादा इसकी अगर हम डिटेल में चले जाएं, मतलब अगर हम्म मैं एक इस तरह की फीलिंग पे बहुत देर मैं उससे चिपकी रहूं, तो इवेंचुअली फिर वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग, चाहे मुझे दुनिया भर का लॉजिक कोई सही कराने पे कोशिश करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़की थी, आई थिंक पता नहीं यूएसए में थी शायद, आई थिंक यूएसए की थी वो। उसको था कि मैं ना अंधी होना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील आई वॉज बोर्न टू बी ब्लाइंड। तो काफी साइकेट्रिस्ट के पास गई, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते, हम क्यों आपको ब्लाइंड करें। तो एक कोई जी बड़ी अच्छी साइकेट्रिस्ट थी जो बहुत सिंपथेटिक थी उसको, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो उसने जो है ना ड्रेन क्लीनर जो होते हैं, जैसे आप तेजाब बेसिकली जो आप अपने ड्रेन में डालते हो, उसने उसकी आंखों पे डाल दिया, लड़की के कहने पे, इंसिस्ट करने पे। एंड शी वॉज ओनली 21, और जनाब वो, अल्लाह अकबर। हाँ, और वो लड़की अंधी हो गई। और फिर इंटरव्यू में उसका सुन रही थी, और वो कह रही थी कि हाँ मैं तो हमेशा से मुझे लगता था कि मुझे अंधा ही होना चाहिए, अब मैं अंधी हो गई हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वो फिर आगे अपनी जस्टिफिकेशन दे रही थी, लेकिन हैरान हैरान कुन बात है ना, तो हो सकता है उसको एक्चुअली कोई इशू हो, लेकिन उस साइकेट्रिस्ट ने हाँ उसको जी, जब ये यही तो है कि उस द अदर डे व्हेन वी वर टॉकिंग, तो ये पूरी एक रिसर्च पेपर्स आर देयर कि जब द वंस हु अटैक्ड एट द मॉस्क्स और एट द स्कूल्स, उनके ब्रेन्स को जब स्टडी किया गया तो देयर ब्रेन एक्टिविटी वाज नॉट नॉर्मल। हम्म उनके हेमिस्फेयर्स में हर जगह पे नॉर्मल ब्लड फ्लो या नॉर्मल एक्टिविटी हम्म नजर नहीं आ रही थी। हम्म तो ज़हनी बीमारी एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म और हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं, हम डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में, हमने हाँ बीइंग हेल्दी होते हुए भी हम्म हम, ताकि फॉल प्रे ना हो जाएं, हम इसका शिकार ना बन जाएं, या इस शैतान के ट्रैप को पहचाने कि वो किस तरह से आपको ट्रैप कर सकता है। जिन बिल्कुल। केसेस की हम बात कर रहे हैं वो तो देयर इज दोस माज़अल्लाह हैव बीन स्लिप्ड। ठीक हम्म है। अब अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जब चाहे जिस तरह से चाहे उन्हें मेडिकल हेल्प के थ्रू, जब अल्लाह चाहता है, क्योंकि शिफा उसके हाथ में है। हम्म
वो हो सकता है आपको राह हम्म चलते किसी भी जगह किसी बैनर पे पढ़ के या कोई पॉडकास्ट सुन के इस तरह की किसी भी प्लेटफॉर्म से हम्म हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं से भी खैर की बात आपको मिलते। हम्म यकीनन जब अल्लाह किसी का भला चाहता है तो खैर वहां तक पहुंच जाती है। हम्म अल्लाह तो चाहता ही भला है। हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये बावर कराएं कि हम अपना भला खुद करें ताकि अल्लाह भी हमारा भला करे। तो हम्म उसके लिए हमारा कुछ चीजों को पहचानना उनकी रिकग्निशन बहुत जरूरी है। एंड दिस इसलिए भी हमारी लॉजिक टू यूज आर रीजन एंड अकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीलिंग्स विद द कैन बी विजडम, यस। डिसेप्टिव। यू कैन फील समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स एंड यू वुडंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। ठीक है ना, तो आपको, यस एग्जैक्टली। तो यू हैव टू बी वो वेरी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, आपके केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। और वो कहते दिस हैं कैन बी ना, जिन जो नंबर है ऑफ वो आपकी, रीजंस। जिन आपके खून से ट्रेवल करते हैं, तो दे कैन एग्जैक्टली। फीलिंग्स इन यू ना। तो जस्ट बिकॉज यू फील समथिंग डजंट मीन कि इट इज एक्यूरेट। लाइक जिस तरह एग्जाम्पल मैं फिर उसी पे चली गई हूँ, जो वेस्ट में है। मैं जिस तरह आप कही थी, कुछ होते हैं जिनका एक्चुअली ये होता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ये जो ट्रांसजेंडर सारी हम्म। मूवमेंट चल रही है, उसमें एक क्रिटिक यही है कि भाई जो एक्चुअल में है, जिनको एक्चुअल ये मतलब कह लो ये ट्रांसजेंडर वाली इशू है उनको, या वो गे हैं, ये एक्चुअल में है उनको अगर, तो जो बाकी सारे जो आ गए ना विद देयर फीलिंग्स, उन्होंने उनकी जो स्ट्रगल है ना कि भाई हमें अटेंशन दी जाए, उसको भी उन्होंने ना कह लो हाँ, हमें शैडो, लीगलाइज किया जाए उस उनको चीज को शैडो कर। बिकॉज वी फील लाइक। हम्म एंड चले इसकी बहुत इस पे वो तो मेरा मुझे अलग डिबेट हो तरह गई की क्रिटिक भी हो सकती बात। है। हाँ लेकिन बस इसको रैप अप करते हैं इस हाँ। फर्स्ट टॉक इस थॉट के साथ कि जैसे आप देखें इसमें हमारे जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है हम्म इसका भी बहुत अमल दखल है। अगर हम सोसाइटी में देखें जहाँ पे बेटे जो है वो एक सिंबल ऑफ वर्थ समझा जाता है, हम्म सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन समझा जाता है, हम्म सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट समझा जाता है। जहाँ पे हमारी जो मर्दानगी है वो हमारी और घर की किसी घर की शान उसके बेटों से गिनी जाए। वहां पे अगर पांच बहनों के बाद एक बेटा है, ठीक हम्म है, तो अगर सिर्फ पांच बहनें भी हैं तो आप अक्सर नोट कीजिएगा सोसाइटी में किसी न किसी एक को हम्म मर्दाना हुलिया सबसे छोटी बेटी को वो घर वाले अलाउ भी करते हैं और कभी शौक से भी हाँ पहनाते हैं कि अच्छा इसने तो बेटा होना था, ये तो बेटी हो गई। और हम्म इसके साथ बहुत सोसाइटल इस तरह के फॉल्सहुड प्रेमिसेस में इस तरह के नॉर्म्स जोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद उस बच्ची को खुद समझ नहीं आती और उसके अंदर ये ख्वाहिश बहुत अरसे तक या तो चलती रहती है और या तो हाँ कंटिन्यू रहती है। वो फिर इवेंचुअली डजंट वांट टू गेट मैरिड एंड हम्म अगर वो रहे ना रहे भी तो भी क्योंकि हम भी गर्ल्स कॉलेजेस में या हमने देखी है इस तरह की लड़कियां कि जो दे यूज टू डिराइव देयर पावर बाय लुकिंग एज men, hence being women we are so powerful हम्म in our वेरी beingness। इंटरेस्टिंग तो फ्रॉम ये हाँ अनदर टॉपिक हो जाएगा। कमिंग हाँ बैक टू द पॉइंट कि हम अभी विस्पर्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम्म अपनी सोचों को किस तरह से पहचान सकते हैं, किस किस्म की सोचें होती हैं जो बीमार सोचों को आइडेंटिफाई करती हैं कि दिस कैन बी द सिक थॉट्स और द लो वाइब्रेशनल थॉट्स। उनके साथ कौन से वर्ड्स एसोसिएटेड हैं वो मायरा हमें बता रही है। जी मायरा। अच्छा, तो थिंकिंग विद योर फीलिंग्स तो क्लियर होगी, राइट? कि मतलब जी। ये मैं बस खास कहूंगी मियाँ बीवी को, कि अगर आपको लगे कि ओ जी आई फील कि हमारे बीच में मोहब्बत नहीं है अब, जो कि कॉमन चीज होती है लोगों के बीच में, स्पेशली वेस्ट में, कि ओ वी जस्ट फेल आउट ऑफ लव, यू नो, वी डोंट फील लव एनी मोर। के व्हाट यू मीन यू डोंट फील लव एनी मोर? इसके मतलब आप देखें कि आप क्या रवैया है एक दूसरे के साथ, क्या है, केयर है, सब कुछ है, तो ये फीलिंग की वजह से आप अपना एक पूरा रिलेशनशिप ना खत्म करें, पूरी शादी ना खत्म करें। खैर, जस्ट एन एग्जांपल दैट आई फेल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हियर। अच्छा, और अगले पे चलते हैं। एंड नंबर 9, गिल्ट बीटिंग्स, सॉरी, एंड नंबर 6, गिल्ट बीटिंग्स। जी। इसको मैं जल्दी से हम्म। एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वही 7 मिनट्स रह गए, ठीक है ना? फिर कोई मजीद डिस्कशन हुईगी तो उसके नेक्स्ट सेशन में भी करते हैं, अभी सेकेंड हाफ में। श्योर। ठीक है, अच्छा। अब गिल्ट बीटिंग्स जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है तो ये हम्म। जैसे अकॉर्डिंग टू डैनियल लेमन, इट्स नॉट अ रेड एंट, जैसे कि आप देख सकती हैं, इट्स नॉर्मल। क्योंकि रेड एंट्स हम्म। जो हैं, एज अ रिकैप, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो, मोस्ट डेडली एंड्स। इनको जैसी अगर इस तरह की एंड हम्म। आपके दिमाग में आ रही है, आपको उसको फौरन रोकना चाहिए। डोंट लेट इट अफेक्ट यू, डोंट लेट इवन अनदर एंड एंटर। एक है, उसी को वहीं पे मार के खत्म करो, ठीक है? अच्छा, मेरी नजर हम्म। में गिल्ट बीटिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग एंड है, और बड़ा शैतान का ना एक कह लें,
क्या कहेंगे कि बड़ा ही शैतान का स्विफ्ट काम है इसमें, बड़ा मेटिकुलस काम। हम्म मतलब अगर तारीफ करनी हो उसके काम की तो मैं इसमें करूंगी। और वो ये है कि जब आप ऐसी थॉट्स आती हैं विच में जिसमें वर्ड्स लाइक आई शुड, आई मस्ट, आई ऑट, ये ऑट के वर्ड्स या मस्ट ऑट शुड आते हैं। हम्म ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के माई मदर इज सिक, आई शुड हेल्प माई मदर। ठीक है ना। अब इससे क्या होता हम्म है कि जो अच्छा काम भी है ना, लाइक अगर कोई नेकी का काम भी है, वो हमें एक ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है कि ओ अच्छा हाँ, हम्म आई मस्ट हेल्प माई मदर, तो भाई इसका मतलब है कि ओ मुझे तो करना ही है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे तो अपनी अम्मी की हेल्प करनी है। तो डॉक्टर एमन कहते हैं कि आप शुड की जगह रिप्लेस कर दें इसको आई वॉन्ट टू। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई शुड हेल्प माई मदर, यू शुड से आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर। ठीक है ना। तो उसमें फिर दैट सेम गुड डीड जिसको आप पहले एज ए ड्यूटी ले, कंपल्शन। हम्म एज अ कंपल्सन, अब वो आपके लिए एक मतलब मोटिवेशनल चीज बन जाएगी, यू वुड वांट टू डू इट। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि शैतान क्या, क्योंकि बाकी जो एंड्स हैं 1 to 5 जो हमने किए हैं उसमें शैतान इज लाइक दीज एंड्स मेक अस थिंक नेगेटिव, एंड जैसे कि हमने कहा थिंकिंग नेगेटिव इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्टिंग ऑन इट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो एंड 1 to 5 विल मेक अस एक्ट इन अ नेगेटिव वे दैट कैन हर्ट अस। ठीक है, डूइंग समथिंग नेगेटिव। लेकिन जो ये गिल्ट बीटिंग्स हैं इसमें दीज थॉट्स मेक अस डू गुड बट मेक अस हेट इट, यू नो, कि वी डोंट लाइक डूइंग दैट गुड थिंग। तो कल को फिर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उस काम से भागेंगे, उसको हमारा दिल नहीं करेगा वो करने का। ठीक है, तो इसमें हम कर अच्छा काम एग्जैक्टली। ही रहे हैं, लेकिन वो अब जब शैतान देख रहा है कि यार ये अच्छा काम मोटिवेशन जो है वो नहीं रहेगी हाँ वो उस कह रहा तरह देख रहा से। है कि यार ये अभी अच्छा काम कर ही रही है, चलो मैं इसके अंदर ऐसी कोई थॉट डालता हूँ कि उसको ये भी एक ना मुसीबत लगे, ताकि कल को हम्म इसको ना हो करने का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नमाज है। ठीक है, तो वो उसके बारे जो में, हमें मजबूरी लगती है, हाँ वो एक मजबूरी जो मान, जैसे हमें प्यार से जाना चाहिए वो हमें मजबूरी लगती है। एग्जैक्टली। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मुझे तो जोहर की नमाज पढ़नी है यार, तो वी शुड से के ओ जोहर का टाइम हो गया यार, अब मेरा बड़ा दिल है मैं जोहर पढ़ लूँ। जस्ट से इट आई वांट टू डू इट इंस्टेड ऑफ आई शुड डू इट, ताकि आपकी जो गिल्ट बीटिंग्स हैं वो ना आए। एनीथिंग यू वांट हम्म टू ऐड ज़ारा टू दिस? उसमें बस यही यही एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉर मी, इट्स गिल्ट बीटिंग। आई आई वाज थिंकिंग कि गिल्ट बीटिंग जो है वो खुद को समटाइम्स जब हम माफ नहीं कर पाते, शायद आपका उस तरफ इशारा था, मगर ये आपने उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें हम्म ड्राउट किए कि चीजें जब हमारे लिए आसान हो और हम अपने लिए खुद मुश्किल कर लें, उसकी हम्म बस आपने थोड़ी सी पीछे से वर्ड्स के साथ इंजीनियरिंग करनी है, थोड़ा कुछ लफ्जों का खेल है। हम्म अगर हम्म आप लफ्ज तब्दील कर लें तो आपका वही दिमाग, आपकी वही परसिस्टिव कंडीशन जो है, हम्म आपको उसमें आसानी दिखाने लग जाएगी। एग्जैक्टली। और देखें कितने और मजे इसी की बात तरह है जब, कि यही हाँ तो जी, शैतान और चाहता है आप कि आपको एग्जैक्टली अच्छा आप डीड अपने बुरा लिए लगे। भी हाँ, हमें हमारा अच्छा और आसान भी हैवी और बुरा लगने लगे। हम्म जैसे अगर हम अपने घर आए मेहमान को अगर हमने केटर करना है, तो हम्म हमें वो केटर करना पड़ जाए, तो हम्म वो बहुत हैवी लगेगा। और हम्म उसके आए की तमाम रहमतें और जितना भी अल्लाह ताला ने उसके कदमों से बरकतें लेके आते हैं मेहमान की, वो हमें जहमत लगने लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर वही बात है, जो हमारा गुमान होगा एनर्जीज भी वैसी ही होंगी। हम्म तो हाँ, और इसीलिए हमें इतने फायदे अल्लाह ने हमें हर चीज़ के बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेहमान वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब मेहमान आपके घर में आता है, आप उनके लिए खाना बनाते हो, उनको देते हो, उनके साथ अच्छी तरह बात करते हो, सब कुछ करते हो, ये सब सदक़े में आता है। इखलाक, एग्जैक्टली। इखलाक में आता है, सदक़े में आता है। और फिर वो हदीस एक है जो जिसमें मैं आपको थोड़ा सा उसका मफहूम बताती हूँ। किसी तरह कोई साहबी थे, तो वो उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई थिंक एक्सप्लेन करने के लिए ना, पता नहीं उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो मतलब बुला लेती है सबको, और इस हमारे पास होता नहीं है देने को, इस तरह करके ना उन्होंने कुछ कंप्लेन की। हम्म मुझे एग्जैक्ट हम्म। याद नहीं है। तो उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही। ने कहा अच्छा पता नहीं मैं कल आऊंगा तुम्हारे घर ना खाने पे, देखते हैं। तो उन्होंने ना काफी लोगों को खाने पे ले आए, जहाँ एक काफी लोग आ गए। तो जब वापस जा रहे थे ना, तो उन्होंने उनकी बीवी को बुलाया या उनको बुलाया, जिनको भी एतराज था कि भाई इतने मेहमान क्यों आते हैं हमारे घर, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा वो देखो। तो जब वो लोग गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि उन लोगों के साथ ना इतनी ज्यादा कीड़े मकोड़े, काली बलाएं और पता नहीं क्या क्या ना, वो भी साथ निकल रही थी। तो वो डर बलाएं और गए। नहुसतें जो हाँ, भी। तो उन्होंने कहा ये क्या है।
उन्होंने कहा ये बेसिकली ये सब तुम्हारे घर में जो बुलाएं शाएं है ना, ये सब देखो मेहमान गए हैं ना, तो वो अपने साथ निकाल के ले गए हैं तुम्हारे घर से, हम्म। मेहमानों की बरकत होती है। तो उन्होंने उनको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की झलक दी कि ऐसे भी होता है। तो बेसिकली हम्म। माशाल्लाह इतना मजे का हमारा रिलीजन है, हर चीज में हमें इतना फायदा मिल जाता है कि हम हमारी चीज को एग्जैक्टली। कर सकते हैं। स्पिरिट, उसके पीछे जो नीयत है ना, नीयत बहुत अच्छी है, और नीयत ही कैसे करनी है और हैवी नीयतों से कैसे बचना है, हम्म। यही गिल्ट बीटिंग वाली 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो मायरा हमसे शेयर कर रही है। और जब भी एक और बात अर्ज करती चलूं कि अगर हम कोई हदीस कोट कर रहे हैं तो हम उसका मफहूम कोट करते हैं। हम्म। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल और ऐसे। आयात के भी, तो उसके लिए पेश की हम्म। माजरत, और हाँ। उसके लिए दरगुजर हाँ, कीजिएगा। थैंक यू थैंक आप माशाल्लाह जो भी यहाँ पे ऑडियंस सुन रही है, आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं। हम चूंकि यू। यहाँ पे प्रैक्टिकल बात में हम आसान बात लेके आपके सामने आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके साथ बैठे हुए कुछ दोस्त जब आपस में डिस्कस करते हैं, हम भी आपकी तरह एज फ्रेंड्स आपके साथ बात शेयर करते हैं। थैंक तो यू ज़रा फॉर मेकिंग दिस क्लियर। अब हमारी एंड नंबर 6 भी हो गई, गिल्ट हम्म। बीटिंग वाली, ठीक है। अब हम जी। आते हैं एंड नंबर 7 पे, विच इज कॉल्ड लेबलिंग। हम्म। इसमें हम दोबारा सूरह हुजरात की आयत की डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अम, बता दूंगी बेसिक के लेबलिंग है क्या, लेबलिंग एंड कैसी होती है। हम्म। वेरी सिंपल, इट इज दोज विस्पर्स विच लीड यू टू लेबल समथिंग और समवन एज समथिंग नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, आप तो आप बेसिकली जब आप किसी को लेबल करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू जी। डॉक्टर आप दो चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जो है ना जो एक्चुअल सिचुएशन है, आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। यू कांट लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली एनी मोर, क्योंकि आपने एक लेबल लगा दिया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटिंग वर्ल्ड में लोग कहते हैं जी मैं जो मर्जी हो जाए, मैंने ना किसी भी इंजीनियर से शादी नहीं करनी, क्योंकि सारे इंजीनियर होते बड़े बोर हैं, या इनमें कुछ सोशल हम्म। होती हैं, और मतलब इनको सिर्फ पैसे की पड़ी होती है, या जो भी माइंड सेट है। अब कल को आपका कोई रिश्ता आ जाता है, या वो बंदा इंजीनियर होता है, आपकी अम्मा बताती हैं कि जी वो इंजीनियर है, वो इसने ये किया हुआ है, वो ऐसा है, वो नमाजी है, ये फलां ढमका। इंजीनियर सुन के आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं ना भाई, मेरा इंजीनियरों से बड़ा गंदा वाह पड़ा हुआ है, मैंने किसी इंजीनियर से नहीं करनी। अब चाहे वो बहुत अच्छा होगा हम्म। लेकिन आपने उस ये जो सिचुएशन को। बयान बन गया ना हमारा, हमने लेबल कर दिया एक इंसान की एक वो कैटेगरी को। हम्म। जैसे हम अभी ये कह लें कि ऑल साइंटिस्ट आर बेस्ट। हाँ, तो जब So साइंटिस्ट। they might be the good and great scientist. हम्म। They might not be the good husbands. एग्जैक्टली तो आपने उस सिचुएशन को अच्छी तरह गेज ही नहीं किया, क्योंकि आप लेवल पे हम्म। फंस गए। और दूसरी चीज जो होती है, दो चीजें होती है, एक यू कैन नॉट गेज Vice versa. सिचुएशन प्रॉपरली हम्म। क्लियरली, एंड दूसरा आप क्या करते हैं कि यू लंप ऑल ऑफ दीज पीपल, लाइक लंप दीज पीपल जिनके ऊपर आपने लेबल लगाया, इनटू पूल ऑफ ऑल दी अदर पीपल दैट वी हैव कम अक्रॉस ऑल आवर लाइव्स, ठीक है। तो मतलब आप कहोगे कि ये सब एक जैसे ही होते हैं। तो उसमें फिर आप एक इंसान को उसको एज दैट पर्सन नहीं देख सकोगे ना, एज लाइक जिस तरह फॉर एग्जांपल दिस एक्शन विल, इधर किस तरह मैंने वो लिखा है, दिस एक्शन विल मेक देम मेक विल देन मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू सी द पर्सन द सेल्फ द वर्ल्ड इन अ रीजनेबल वे, ठीक है। क्योंकि आपने अगर इंजीनियर सबको कह दिया कि जी सब बोर हैं, तो अब वो जो एक इंजीनियर अगर आपको मिल रहा है कहीं पे, तो आपने उसको एज अ पर्सन उसको देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाउ दैट वन इंजीनियर विच यू जस्ट मेट, हु वी डोंट नो कि बोरिंग है या नहीं, आपके माइंड में आपने लेबल लगाया हुआ है, Right. लेकिन वो Right. जितने भी आपके बोरिंग लोगों को आप जानती हैं, वो उन सब के पूल में ऐड हो गया। अब वो उन सब जैसा है, हम्म। यू नो, वो अब आपके लिए वो सब, तो Right. आप इकट्ठे हो गए हैं। तो आप वो जिस तरह वो क्या वो मेंटेलिटी कहते हैं उसको, जो हिटलर की थी, कि मतलब सबको एक ही तरह देखना, कि सब एक जैसे ही हैं, मतलब एक की इंडिविजुअलिटी आप हम्म। नहीं अप्रिशिएट ही नहीं कर सकोगे। तो अब आते हैं अब उस आयत पे जो सूरह हुजरात में अल्लाह ने बताई है। उसमें अल्लाह कहते हैं जी, एंड डू नॉट टॉन्ट वन अनदर और रिवाइल वन अनदर बाय लेबल्स, इट इज एन evil थिंग टू गेन notoriety for ungodliness after belief. Those who do not repent are indeed wrongdoers. ये आयत नंबर 11 है, चैप्टर 49 हम्म। तो इसमें मजे की बात यह है कि ना सिर्फ कि इस जब आप किसी पे लेबल लगाते हैं, ना सिर्फ अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसा मत करो ये गलत है,
अल्लाह कह रहे हैं कि जो तौबा नहीं करेगा ना वो जुल्म जुल्म जालिम लोगों में से होगा। तो इसमें एग्जैक्टली तौबा और कर। गुमान में भी बहुत इंतहा की आ जाती है ना, लेबलिंग में हम अब बुहतान की कैटेगरी तक भी पहुंच जाते हैं और इवेंचुअली हम जुल्म की हद तक वी टच दैट स्फीयर, हम्म। राइट? कि हम्म। हम अपने गुमान में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं और बिला हकीकत और हम्म। महज कि आपको या मुझे उस तरह से महसूस हो रहा है कि रियलिटी वैसी सी है, हम्म। हम्म। विच इज नॉट इन एक्चुअल। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और इसका एक एग्जांपल जो मैंने पेपर में दिया हुआ है, मैं इधर भी देना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी कॉमन है। ये मिसकंसेप्शन कह लें कि जी, जो भी हम्म। फॉर एग्जांपल जो मुसलमान होमोसेक्सुअल्स है ना, दे आर ऑफुल मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुसलमान है और होमोसेक्सुअल गे है तो वो बहुत गंदा मुसलमान है, मतलब वो तो काफिर हो गया हम्म। उस पे। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत सेंसिटिव बात है ये हाँ, जी। तो आपने उस एक होमोसेक्सुअल को, चाहे ठीक है वो मुसलमान है, वो कहता है, वो ओपनली चाहे कहता हो, आपने उसको इन ऑल ऑफुल मुस्लिम्स की कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें चोर भी आ सकते हैं, कातिल भी आ सकते हैं, आपने उन सबके इक्वल कर दिया उसको। क्या क्या वो उनके इक्वल है? इतना बुरा है, मतलब तो जस्ट बिकॉज यू लेबल्ड दिस, तो अनकॉन्शियसली आपने उसको उन सबके इक्वल कर दिया जो वाकई बहुत गंदे मुसलमान है, तो उनके आपने इक्वल कर दिया। तो ये चीज जो है ना, ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल है, शायद एग्जैक्टली ये और लोग यहाँ अग्री पे ना करें बहुत या ना करें, लेकिन आई खूबसूरत थिंक इट्स बात है वेरी मायरा इंपॉर्टेंट। ये। हम्म। और इसके साथ ये भी कि इंसान, ये खैर ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बहुत आसान है, अमल में अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे कि इंसान से नफरत नहीं करें, उसके किए गए काम से या उसके अमल से नफरत करें। एग्जैक्टली। हाँ जी, और जब आप लेबल तो लगाते हैं ना, तो फिर बेसिकली आप वो इंसान को वही हाँ, बना देते हैं कि ये वही है। एग्जैक्टली और अगर हम उसको वो रूम नहीं देंगे टू कन्वर्ट बैक, कि वो वापस आ जाए, फिर तो रिपेंटेंस का सारा कॉन्सेप्ट ही रायगा चला जाएगा ना, एग्जैक्टली। फिर तो हाँ। रिपेंटेंस रहती ही नहीं। अगर अल्लाह हमसे नफरत करने लगे और हमें ही धुतकार दे खुदा न खास्ता सुबह माजल्ला, तो हम तसव्वुर कीजिए हम किधर जाएंगे, हम्म। बस। राइट? मगर स्टिल ही ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क्स अस टू गो फॉर द रिपेंटेंस एंड कम एग्जैक्टली। बैक। और यही तो हमें सबसे बड़ी एक नेमत है अल्लाह की, कि आप जितने भी आगे चले गए हैं, यू कैन ऑलवेज डू सच्ची तौबा, एंड यू कैन कम बैक। हाँ, हाँ, इंसानों ने अगर आप पे लेबल खुदा ना खासा कोई लगा दिया है, वो नहीं जाएगा, वो रहेगा, और आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा सारी जिंदगी। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर इंसान आपको मगर जब सुनते हैं। अल्लाह चाहे तब भी अल्लाह ही से मदद मांगे, अल्लाह चाहे हाँ। तो किसी भी सिचुएशन में आपके लिए हम्म। किसी भी बंद दरवाजे से आपको आसानी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं इसका वो फ्लिप साइड आपको बता रही हूँ, कि जैसे हम जी तो लेबल एग्जैक्टली। लगाने में जल्दबाजी करते हैं, समटाइम्स वो लेबल हमारे माइंड में रह जाता है, कभी हम वर्बल भी हो जाते हैं उसके बारे में। लेकिन इफ लेट्स से यू आर द पर्सन, यू आर द विक्टिम जिसके ऊपर लेबल लगा गया है, तो इफ यू हैव डन तौबा टू अल्लाह, चाहे दूसरे लोग आपको हमेशा आपकी वो जो भी एक बुराई आपने की थी ये भी याद बहुत खूबसूरत कराएंगे, और नुक्ता है। तुम्हें उस लेबल से हम्म। तुम्हें फील कराएंगे, तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो। अल्लाह शर्मिंदा नहीं करवाएगा। अल्लाह ने आपको अगर माफ कर दिया ना, तो बस आपको पता है ना, अगर आपने तौबा सच्ची की है कि नहीं की, और आपने अपने तरीके आगे सही किए हैं या नहीं किया, आप सही हैं, लेट लेट गो द लेबल्स। बट देन अगेन दैट्स अनदर डिस्कशन। वी शुड नॉट बी द वंस जो अगलों को लेबल लगा के उस पोजीशन में डाल रहे हैं कि वो बेचारा तौबा भी कर रहा है, फिर एग्जैक्टली भी वो बिकॉज उसमें फिर sorry। हम अपने आप को बहुत ही राइचियस या बहुत नेकोकार या अल्टीमेट सही इंसान मानते हैं ना, कि अच्छा ये देखो, हम्म। वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही यूं है या वो करती ही यूं है, उसकी आदत ही ऐसी है। खुदा हम्म। जाने कि हमसे पहले उसने तौबा कर ली हो। हम्म। और हम्म। ये भी अन मुमकिन है कि वो सिरे से वो काम उस इंसान से सरजद हुआ ही ना हो हम्म। हम्म। या होता ही ना रहा हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स इवन अ पॉसिबिलिटी, थैंक यू बिल्कुल सारा। इक्वल आप पॉसिबिलिटी है। आपने बड़े मजे मजे के ना, बड़े डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए हैं टू ऑल ऑफ दिस, सो आई वांट टू थैंक यू, कि बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस डिस्कशन में। जज़ाकल्ला खैरा। जज़ाकल्ला खैरा, आपने मुझे मौका दिया और बस हमारी ये काबिश है ही अल्लाह ताला के लिए, और जो हमारे प्यारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी में अगर मकदूर भर भी अगर आसानी आती है तो वी आर हैप्पी। इंशाल्लाह। हाँ। हमारा यही शुक्रिया है। दिस इंशाल्लाह। इज असल थैंक्स। बिल्कुल। अब अगली एंड पे चलते हैं जी। वो भी ग्रेड एंड आ गई है, विच इज कॉल्ड ब्लेमिंग एंड। ठीक है, ये वही, इसका इसका भी आपने जिक्र किया था
अभी आज ही के सेशन में, कि हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है, अब दूसरों को ब्लेमिंग समबडी एल्स फॉर योर एक्शंस। अब इसके दो पहलू हैं, एक साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। तो पहले से इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, वो ज़रा जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा कि शैतान ने क्या किया था। जब उसने अल्लाह को, अल्लाह की डिसोबीडियंस की, जब अल्लाह ने कहा कि हज़रत आदम के आगे सजदा करो, उसने नहीं की, नहीं किया, तो उसने अल्लाह को क्या कहा कि आपने मुझे कहा था ये करो तो मैंने नहीं की, मैंने नहीं किया, आप मुझे ना कहते सजदे का तो मैं ना करता। So he what did he हम्म। do? He blamed Allah for his action. And one of the like first, like these are the कह लो primary sins जो हमें नजर आते हैं शैतान में ना, ब्लेमिंग। ठीक है ना? तो हम्म। प्राइड और वो सब कुछ है, लेकिन ब्लेमिंग भी वन ऑफ द प्राइमरी सिंस है। तो उसने एक्शन अल्लाह में तो उसका यही आउट ऑफ हाँ एरोगेंस किया, मगर जो उसका बिहेवियर था हम्म, उसमें, और जो उसने एक्ट कमिट किया, दैट वाज आउट ऑफ हाँ एरोगेंस एंड ब्लेमिंग। जी उसने ब्लेम किया, ये हाँ। उसका फेल था। एंड हम क्या करते हैं अब, इंसान साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे आओ, जब इंसान अगले को ब्लेम करता है, सब देयर आर सम पीपल, देयर इज अ टर्म कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आपका या तो एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक इंटरनल लोकस ऑफ। हम्म। तो जब भी कोई आपका सिचुएशन या इवेंट कम्स अबाउट, कुछ होती है, तो कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि अगर उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा है ना, तो वो हमेशा किसी एक्सटर्नल चीज को ब्लेम करेंगे। ठीक है, तो इधर जो ब्लेमिंग बात हो रही है राइट। उनकी हो रही है। जो इंटरनल वाले होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करेंगे, वो अपने आप में देखेंगे, वो ये उधर उसकी बात नहीं हो रही। इधर हो रही है जो हमेशा किसी और पे इल्जाम लगाएंगे कि यार मैंने देखो ना ये करना था, लेकिन अगर टीचर ने पेपर बड़ा मुश्किल बना दिया, या फलाना जो था क्लास में गर्मी बड़ी थी इसलिए मेरा पेपर नहीं सही हुआ, जो भी है आपने दूसरी चीजों पे ब्लेम लगाया कि शादी आ गई, मैं पढ़ नहीं सका, मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, फलाना नहीं कर सका, हम्म। फलाना नहीं कर सका। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से, व्हाई इज इट अ रेड एंट, व्हाई इज इट सो बैड? क्योंकि आप अपना कंट्रोल ही आप पूरी इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, और आप हम्म। उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यानी ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर सेल्फ, बट यू आर नॉट होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल। वॉट आर यू ट्राइंग टू राइट। ब्लेम ऑन द एनवायरमेंट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हम्म। एज अ रिजल्ट आप क्या हो जाओगे, इवेंचुअली यू विल बी अ पर्सन हु इज हेल्पलेस। आप हेल्पलेस बेचारे ही बने रहोगे, क्योंकि आपके तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आप तो हमेशा तो आपकी जिंदगी हमेशा से हमेशा एक रिएक्टिव जिंदगी रहेगी, कि जो अगलों के रिएक्शन पे चलती है, आपका अपना एक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो उनको उन पे ही ब्लेम लगा रहे हैं हमेशा। तो ब्लेमिंग इज एन एंड। हम्म। जब जैसे ही आपको लगे कि ओ देखा, अगर ये मैं ऐसे ना ना करता तो मेरा काम ठीक हो जाना था, जैसे ही आपके दिमाग में ये आए अगले को कोसना या कुछ, तो आप एग्जैक्टली। उधर ही रोक लो कि नहीं, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने अपनी गलती देखनी है, अगले को छोड़ दो, ये शैतान लड़ाइयाँ ना ब्लेमिंग, मचा रहा फिर मायरा ये तो यूं हो गया ना कि ब्लेमिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, अगर आप इसके पैरेलल फोर्स देखें तो ये टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना। है। कि जब आप ऑपोजिट ऑफ दैट, किसी यस। भी फेल की, किसी भी अमल की, हम्म आप क्या उसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते, हम्म आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, और हम्म फिर आप किसी न किसी और को उसके लिए मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, किसी और अपने से बाहर एंटिटी को, किसी शख्स को, किसी हादसे को, किसी वाक़े को, किसी भी हैपनिंग को हम्म उसकी रीजन करार देते हैं, और अपने आप को उसमें से सेट फ्री कर देते हैं। दिस इज अ रियली रियली हम्म ड्रास्टिक हम्म, ट्रेट इन ह्यूमंस, गॉड फॉरबिड। अल्लाह हम्म, पाक हम सबको इससे क्योर रखे। आमीन कि और हमें अपने अमल की जिम्मेदारी लेना, उसको महसूस करना सिखाए। आमीन। और आपको एक और भी बात बता दूं, रिसर्च वो कहती है कि जो लोग, जिन जी। लोगों का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे चलते हैं ना, जो लोग यही ब्लेमिंग एंड्स पे जिनकी ये ज्यादा होती हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ। और जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका अगर आप देखें तो उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्टिव ज्यादा होता है, लाइक दे आर मोर हम्म। likely to hold themselves accountable for whatever negative event that happens। वो अपने आप को देखते हैं और उसको करेक्ट करते हैं, ना कि अगलों पे इल्जाम डाली जाए। तो इट इज एग्जैक्टली, ऑल्सो अपनी जिम्मेदारी के, हाउ कैन वन कुड हैव हम्म मेक एनीथिंग बेटर। इससे यहीं से तो वो लर्निंग स्टेम होती है कि गलती करना इटसेल्फ बुरा नहीं है, हम्म गलती का दोहराते चले जाना ये बुरा है। और हम्म अगर हम अपने आप को किसी चीज में अगर तनकीद बजाय इस्लाह,
यहाँ इस बात की बहुत अहम ज़रूरत है कि इसकी हम वज़ाहत किए दें कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल करते जा रहे हैं और अपने आप ही को कोसते चले जा रहे हैं, इससे आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगी। हम्म। हाँ, अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल कर रहे हैं टू बी अ बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ एंड टू मेक फर्दर करेक्शंस जहाँ पे उस हमसे पहले हमसे गलतियाँ हो गई, हम्म। एंड इफ वी आर मेकिंग द कॉन्शियस करेक्शंस, बिल्कुल। देन इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू हाँ ऑब्वियसली नॉट इंशाल्लाह। टू द एक्सट्रीम, लाइक इसमें वो एक्सट्रीम लोग नहीं आते जो अपने आप को बिल्कुल एक्सट्रीम में ले जाएं। हर चीज मतलब अगर अर्थक्वेक भी आ रहा है तो कह रहे हैं मेरी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने उस वक्त पानी का गिलास नहीं खत्म किया था। इतनी एक्सट्रीम में नहीं जाना। मतलब जनरली जी, लोग अपने आप को चेक करते हैं, कोई भी नेगेटिव इवेंट हो तो वो हैं जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं। तो बेसिकली दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दिस ब्लेमिंग रेड एंड का। जब भी आपको ये वसवसा आए कि फलाने पे इल्जाम लगाओ, किसी इन्वायरमेंट पे इल्जाम लगाओ, आप सोचोगे यार नहीं छोड़ो इसे, क्योंकि उसी वक्त वरना फिर क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस एंड दैट इज समथिंग। ये हेल्पलेस का क्या वर्ड होगा उर्दू में? अम, ये वो किस चीज़ स्टेट, का? हेल्पलेस को उर्दू में मतलब क्या कहेंगे? बेचार की स्टेट। अ, एग्ज़ैक्टली द स्लिप हाँ। फ्रॉम माय माइंड। हाँ तो इस तरह की जो स्टेट है ना हेल्पलेस, जिसमें आप समझ रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये स्टेट एक मोमिन की, मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कि हमारा मेरा मेरा काम इस ही चीज़ यही पे है। कोई इख्तियार नहीं है। हाँ कि हम एक्टिव रहें। हमारा काम ही यही है कि हम अल्लाह की मखलूक को सर्व करें, अल्लाह को सर्व करें, अपने आप को सही रखें। तो दैट दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा जी, अब ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 8 एंड्स हो गई हैं। पेपर के अंदर ना मैंने 1, 2 और 3 और 4, बेसिकली 4 एंड्स और ऐड की थी फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जो मुझे था कि हुँ, हुँ। होनी चाहिए। क्योंकि ये तो डॉक्टर एमन की हैं तो वो मैंने अपनी तरफ से की थी। तो मैं उन सबको नहीं डिस्कस करती, एक मैं करना चाहूंगी, एक एंड जिसको मैं कहूंगी। आप अगर डिस्कस प्रिसाइज़ली बेशक एक कर दें, मगर उनके नाम ज़रूर हमारे साथ शेयर किए दें। ठीक है व्हाट ठीक है। एल्स द 4 आर। ठीक है ठीक है। सो नंबर 9 जो है इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशन, यानी शोखियां मारना। फिर नंबर 10 सही, इज प्राइड एंड, ये जिसमें प्राइड एरोगेंस आ जाती है। और राइट, नंबर 11 फिर जो आ जाती है वो हैप्पीनेस ट्रैप, ठीक है, या हैप्पीनेस एंड। और फिर नंबर 12 आ जाती है फुलिश फुलिश ट्रैप, या फुलिश एंड यू कैन कॉल इट। राइट। ठीक है। तो इसमें हुँ, मैं सिर्फ जल्दी से जो डिस्कस करूंगी वो है जी हैप्पीनेस वाली। ठीक है। कि इसमें ये वो जी। थॉट्स हैं जिनमें बंदा सोचता है कि एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, ठीक है, कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीबडी एंड यू आर हैप्पी। तो जो तुम कर रही हो ठीक है। ठीक है ना? ये जो सोच है ना, बाहर से देखने में तो लगती है कि हाँ भाई ठीक है कर लो, तुम खुश हो, किसी को नुकसान नहीं पड़ा, लेकिन दिस इज बेसिकली अनदर वे ऑफ फॉलोइंग योर डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशों के हुँ, पीछे भागने का तरीका है बेसिकली ये। ठीक है ना? तो और जिसमें इंटरेस्टिंग बात हमेशा है। वो एक गुमान ऐन मुमकिन है कि हम अपने आप को खो देते हैं। अब होता ही है कि लोग कहते हैं कि अच्छा यार देखो, दुनिया में यही है ना, पैसा ये वो वर्ल्डली, लाइक एम्पिरिकल एविडेंस इज द रियल एविडेंस। ठीक है ना? वो कहते हैं कि जी हुँ, हुँ, जो नजर आ रहा है वही है, तो आप बस अपनी जिंदगी एंजॉय करें, खुश होएं, एक ही जिंदगी में रहना है। ठीक है ना? तो जो भी कर सको आप करो, ये ठीक है। लेकिन फिर होता क्या है, आप अपनी खुशी के पीछे भागते हैं, आप सब कुछ करते हैं। ठीक है। और इन इन दैट प्रोसेस व्हाट आर यू हर्टिंग, आप अपनी जब डिजायर्स के, फॉल्स डिजायर्स के पीछे भागते हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन अभी हम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं बहुत ओपनली, खास तौर पे इसराइल फलस्तीन के उसमें, कि वी जी। देन हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी मॉरल वैल्यूज पे, और अपनी रिलीजियस वैल्यूज पे ना, क्योंकि दे आर नॉट कह लो मेजरेबल, राइट, दे आर नॉट एम्पिरिकल। उसको आप, हुँ, हुँ, आपकी 5 सेंसेस नहीं अडॉप्ट मेजर कर सकती। ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई जो है इधर ही है, बस अपने आप को खुश रखो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, यू डू दिस। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मैं रीड करती हूँ पेपर से। सो एट द सेम टाइम सच विस्पर्स फूल दीज पीपल into taking something intangible in essence, like happiness, as हुँ, also हुँ, the criteria for action। ठीक है ना? मतलब हैप्पीनेस भी तो हुँ, इंटेंजिबल है ना, लेकिन वो ठीक है, एग्ज़ैक्टली। उसके पीछे हम भागेंगे। हालांकि वो तो नहीं नजर हुआ, लाइक एम्पेरिकल तो वो भी नहीं है, उसके पीछे हम भागेंगे।
लेकिन जो दूसरी इंटेंजिबल चीजें हैं वो हम छोड़ देंगे, उनको हमने नहीं देखना। हमने सिर्फ अपनी जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हमने उसके पीछे उसकी वजह से वो भी तो रिलेटिव है कि अगर हम कंडीशन कर देंगे किसी भी चीज को एसोसिएट कर देंगे कि दिस इज ड्राइविंग, आई कैन ड्राइव द हैप्पीनेस आउट ऑफ डूइंग दिस और दैट और समथिंग समथिंग समथिंग, हाँ सो इट्स गोइंग टू ड्राइव अस क्रेजी। एग्जैक्टली exactly। और मेरे एक प्रोफेसर हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो काफी बुजुर्ग हैं, आयरिश आमीन। फिलोसफर हैं वो भी इस वक्त, डॉक्टर विलियम डेजमंड, सबसे जी। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स अलाइव हैं। तो वो जो है उन्होंने बड़े मजे की बात की, इस क्रिश्चियन। तो वो कहते हैं कि जो वेस्ट है ना, वेस्टर्न कंट्रीज हैव इन्फ्लिक्टेड देमसेल्व्स विद द डिजीज ऑफ स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी। कहते हैं they all have this big हम्म। hole of spiritual deficiency in them, and they're trying to fill it with things like alcohol, drugs, sex, women। ये सब चीज़ों से वो उनको लगता है कि वो ये करेंगे तो वो एस्केप। होल फिल होएगा, लेकिन वो और से और, जब तक वो अल्लाह को नहीं मानेंगे ना, उनका होल नहीं फिल होना। तो बेसिकली हैप्पीनेस ट्रैप वही है कि आपको लगता है कि बस ये मैं करूंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो एक इनटेंजिबल चीज को फुलफिल करने के लिए आप टेंजिबल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो खुद ही लॉजिक लगाएं कि इसमें क्या ही मिलना है आपको। अगर आपने एक इनटेंजिबल चीज फुलफिल करनी राइट। है, इज योर हैप्पीनेस, तो फिर आपको जाना भी इनटेंजिबल सोर्सेज के पास चाहिए जैसे कि रिलीजन, मोरालिटी, रादर देन वर्ल्ड। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। तो ये एक मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि दूसरियों का भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपना पीडीएफ भी शेयर करूंगी यूट्यूब में, तो जिसने पीडीएफ देखना होगा मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर का। हम्म। अच्छा अब इंशाल्लाह दिस वुड बी आगे। रियली नाइस कि वो प्रॉपर एक रेफरेंस मिल जाएगा कि जिसमें से हम सारी ये बात आपके सामने रख रहे हैं और सारी डिस्कशन जहाँ से स्टेम आउट हुई है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जी स्टीवन फिलिप्सन का पर्सपेक्टिव ऑन एंट्स, ठीक है, जिनको वो कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। अब जो हम्म। स्टीवन फिलिप्सन है, बड़े मजे के कह लें कि डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये डील करते हैं ओसीडी में। तो हिज मोस्ट रिसर्च इज रिवॉल्व्स अराउंड दीज इंट्रूसिव थॉट्स एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नहीं है जो एक लोगों को होता है। राइट राइट राइट। हाँ, तो ये इसके एक्सपर्ट्स हैं। तो बेसिकली ओसीडी में का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये थॉट्स होती हैं कि उनके दिमाग में ना बहुत एक्सट्रीम थॉट्स आ रही होती हैं कॉन्स्टेंटली, जिनसे हम्म। फाइट करना चाह रहे होते हैं। तो उन्होंने बेसिकली हमें बताया कि जो थ्री काइंड ऑफ मोस्ट कॉमन थॉट्स जो लोगों को आती हैं, दे आर अबाउट वायलेंस, सेक्स या रिलीजन। ठीक है, इन तीन राइट। चीजों, इन थीम्स की सबसे ज्यादा आती हैं। और अगर देखा जाए तो यही तीन चीजें हैं जो शैतान अगर आपको इन पे लगा दे तो उसका काम पूरा ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो रिलीजन, रिलीजन से आपको लगा राइट। देगा तो उसका काम पूरा। फहशा पे अल्लाह मियाँ ने कहा फहाशियत से बचो, उस पे आपको लगा दे तो उसका काम पूरा। वायलेंस में आप चले जाएं तो आपने कुकुर बाल खत्म कर दिए तो उसका काम पूरा। ठीक है, तो वो तो चाहेगा हाँ ही। जी, और जमीन पे फसाद बर्पा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा ठीक न है। खास्ता वायलेंस के बाद और बेरारवी के साथ और बगैर रिलीजन के तो फिर ना मोरालिटी एग्जिस्ट करेगी। हम्म। देयर वुड बी नो अकाउंटेबिलिटी बैरियर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब लेट्स गो ओवर दीज थॉट्स अ लिटिल बिट के क्या हैं ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड स्टीवन फिलिप्सन। तो बेसिकली जो वायलेंस की थॉट्स हैं ना, वो इस तरह की होती हैं कि उनको फॉर एग्जांपल एक बाप है, उसके बहुत इस तरह का बाप है जो बड़े पीस लविंग होते हैं, ठीक है ना। वो इस तरह ये उन्होंने मेरा ख्याल है रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इस तरह के दिए हैं। लेकिन एक पीस लविंग फादर के दिमाग में थॉट आ जाएगी कि मेरी ये बेटी जो है 2 साल की, इसका क्यों ना मैं गला दबा दूं। ठीक है, क्यों ना मैं इसको गला दबा के इसको बाथ टब में डुबा दूं। ये एक एक्चुअल, आई थिंक ये एक्चुअल थॉट थी एक बंदे की, उन्होंने मतलब शेयर की थी हमारे साथ ना। तो इस तरह की एक्सट्रीम थॉट्स लोगों को राइट। बहुत कॉमनली आती हैं। कि जिस तरह एक बंदा था, उसका एक डॉग था, उसको बहुत मोहब्बत थी उसे। तो डॉग ना उल्टा लेटा हुआ था एक दिन, तो ना वो किचन के पास खड़े थे तो उनको नजर आया एक छुरी पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा यार, ये अगर ये मैं छुरी अभी इसके पेट में मार दूं तो कैसा मतलब किस तरह मजा आएगा या जो भी है। तो अब होता क्या है कि जब जो लोग होते हैं ना, जब वो इन थॉट्स को ये समझने लग जाते हैं ना कि ये मेरी अपनी थॉट है, ठीक है, या ये बिल्कुल सच्ची होगी, मैं ही ये सोच रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आती है। फिर हम्म। दे स्टार्ट थिंकिंग अच्छा ये मेरी थॉट है, मैं ऐसा हूँ,
कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी को डुबा दूं, या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मतलब अपने कुत्ते को इस तरह गंदे तरीके से मार दूं, मैं कितना गंदा हूँ, और फिर वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाली साइड पे चले जाते हैं, मतलब उनको मजीद डिप्रेशन और दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और ओसीडी भी इसी वजह से होता है। बिकॉज फ्लो जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ थॉट्स का है वो नॉर्मल नहीं रहता, इंतशार बन जाता है। जब क्योंकि एक बाहर बाहर आ रही नॉर्मल चीज और उसका सिलसिला इतना ज्यादा वो तवातर के साथ उसकी मिकदार बढ़ जाए तो वो है। शोर इंतशार में बदल जाएगा। इट्स द सेम थिंग। आपको किसी लम्हे हाँ सुकून नहीं आता, ओसीडी जिसकी एक शक्ल है, फिर हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप एग्जैक्टली exactly, जिस तरह अभी हमने फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पर्सनालिटी की बात की डिसऑर्डर्स ना, और बहुत सारी इस तरह की चीजें इसी चीज का रिजल्ट है। अगर आप ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को रोकेंगे नहीं ना, उसे फाइट नहीं करेंगे, तो फिर वो इंट्रूसिव बन जाएगी। ये जो इसमें मतलब जिसका नाम है, ये भी एंटी ही, लेकिन जब वो, दैट कैन लीड हाँ, टू द इंट्रूसिव वंस, तो देन फिर वो बाय, शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। हाँ, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि वो आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको हिंडर करने लग जाएंगी। तो अब जिस तरह ओसीडी में एक जिस तरह फॉर्म ऑफ ओसीडी होती है, कुछ लोग अपने हाथ धोते रहते हैं, यू नो तो उसका पीछे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस रीजन ये होता है कि उनको इतनी गंदी थॉट्स आ रही होती हैं, तो उन्हें होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने हाथ धोऊंगा, खत्म करूं, मतलब मैं हाथ धोऊंगा तो शायद मैं साफ हो जाऊंगा ऑफ दीज हॉरिबल हम्म। थॉट्स। तो वो पीछे एक उनका एक वो होता है। तो एनीवेज, ये एक हो गई वायलेंस। फिर आ जाए नंबर 2 पे, जो है सेक्स। अब ये जो है, ये भी फहशा फहाशत, अल्लाह ने सब लाइक सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर रिलीजन में इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया। ठीक है, अब जितना स्ट्रांगली इसको कंडेम हम्म। किया गया है, उतनी ही उसकी थॉट्स आती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट हम्म। कॉमन थॉट्स वो बता रहे थे स्टीवन फिलिप्सन, जो लोगों को आती हैं, वो क्या होती हैं? पीडोफीलिया की। क्योंकि वो सबसे एक्सट्रीम गंदी थॉट है ना, व्हेन इट कम्स टू फहाशत। तो और वही बात है, राइट। हाँ, या तो वो इंसान उस चीज पे अमल करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग समझने लग जाते हैं, कि जिस तरह कहने लग जाते हैं, अभी भी कहते हैं कि जी आई फील आई एम दिस, आई फील आई एम दिस। ठीक है, जो अभी वेस्ट में बड़ा कॉमन हुआ है। या फिर वो राइट। या फिर वो अपने आप से इतने मायूस हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, कि वो इमोशनल डिस्ट्रेस की साइड पे चले जाते हैं। तो दिस इज दैट। ठीक है, और थर्डली, रिलीजन। अब रिलीजन की क्या थॉट्स आती हैं? वो शैतान आपके दिमाग में ब्लास्फेमस थॉट्स लाएगा, जो हमें पता है कि नाउज बिल्ला हम्म। गलत थॉट्स हैं, नहीं सोचनी चाहिए। अब वो आएंगी आपके दिमाग में। अब क्या आप ला रहे हैं? जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं ला रहा हूँ, हम्म। आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। आप कहोगे, "हाय अल्लाह, मुझे अल्लाह नहीं माफ करेगा, मैं कितना गंदा मुसलमान हुई वो।" भाई, अल्लाह ने आपको बता दिया कि थॉट्स तुम्हारी नहीं है, सुकून से बैठ जाओ। सबसे बड़ी लाइक ये शैतान ही दे रहा है। आपका बस काम ये है कि आपने इन पे एक्ट नहीं करना। ठीक है, और अभी जब हम आगे जाएंगे, मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। 8 मिनट्स रह गए बाय द वे सारे। जी ओके। हाँ, अभी मैं ये बता देती हूँ। ट्रीटमेंट पे अभी तो नहीं है, लेकिन जस्ट जनरली कि हम्म। साइकोलॉजी की ट्रीटमेंट ये होती है कि व्हेन यू हैव अ थॉट, जो डॉक्टर फिलिप्सन भी रिकमेंड करते हैं, कि जब थॉट आती है, राइट। लेट इट कम, डोंट टेक इट हम्म। सीरियसली, एंड देन लेट इट गो। ठीक है ना, कि आई है आप लेट इट उसमें, पास हाँ, ओवर, एंड देन उसको लेट इट। एंटरटेन ना करें। हम्म इस्लाम ये कहते हैं, इस्लाम की जो ट्रीटमेंट है, दैट इज मोर क्यूरेटिव। यानी कि मतलब वो कहती है कि आप, सॉरी, मोर प्रिवेंटिव। वो कहती है कि आप डिजीज होने को प्रिवेंट करें, रादर देन हो जाए तो फिर क्योर करें। ठीक है, तो हम्म। इस्लाम ये कहता है कि आप उस थॉट को आने ही ना दें। आपने ऐसी शील्ड्स बनानी है अपने इर्द गिर्द, कि वो थॉट एंटर ही ना हो आप में। क्योंकि वो आएगी तो सही, हम्म। आपके कंट्रोल में नहीं है ना, इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हमारे पास आयतें हैं, सूरतें हैं पढ़ने के लिए, कि वो थॉट्स ना आए। क्योंकि इसका एग्जाम्पल इस तरह है कि आपके घर में अगर एक दरवाजा खटकाता है कोई, आप देखते हैं एक बड़ा डरौना सा बंदा बाहर खड़ा है गुस्से में, उसके हाथ में इतनी बड़ी मशीन गन है। ठीक है, और दूसरे हाथ में, उसके हाथ में जो भी खून के जो भी हैं लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं, और वो खड़ा हुआ है, हम्म। दरवाजा खटका रहा है। अब आप क्या करोगे? आप उसे कहोगे, दरवाजा खोल के कहोगे, हाँ जी आए, एक टूर लें और चले जाएं, या फिर आप उसे अंदर ही नहीं आने देंगे? तो बेसिकली राइट। आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि आपने उसको अंदर नहीं आने देना, आपने दरवाजे लॉक करने हैं, और बल्कि यू हैव टू कॉल हेल्प, पुलिस, के भाई आके इसको लेके जाएं। तो दिस इज द अप्रोच वी शुड हैव टूवर्ड्स दीज थॉट्स। वी शुडंट से कि वो आ रही है तो आती रहे, अच्छा आती रहे, कल को 4 और आ जाएंगी, कल को 5 और आ जाएंगी, यू नो
और वो आके आपका घर तो तबाह करके चली जाएंगी ना, चाहे आपको कुछ ना कहें। एग्जैक्टली, उसमें हमने उसको बैठे हुए सिर्फ खामोशी से देखना ही नहीं, बल्कि उससे आने से पहले ही रोकना है इसमें। हाँ जी। मुझे वो हदीस याद आ गई जिसमें जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो अगर तुम बैठे हो तो खड़े हो जाओ, या हम्म। खड़े हो तो बैठ जाओ, मतलब अपना पोस्चर चेंज करो। दिस हेल्प्स यू टू हम्म। नेविगेट योर मेंटल स्टेट। आप अपनी उस स्टेट को ब्रेक करें। अगर आप। आप किसी मायूस स्टेट में बैठे हैं और इस तरह की खुदा न खास्ता थॉट्स हम्म। की कोई पहली स्टेज आ रही है, हम्म। खुदा न खास्ता लेबलिंग की या इस तरह की कोई और गिल्ट बीटिंग की कोई ऐसी चीज आनी शुरू हुई है, आप हम्म। कोशिश करें आप अपनी स्टेट वहां से चेंज कर लें, अपना अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करें, जिससे आपकी आप मेंटल स्टेट चेंज करने में आपकी हेल्प मिलेगी। हम्म। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम्म। राइट।